है। मैं बताऊं साइतबाद जो लिखा है वहां पे देखिए, साइतबाद के आगे डेढ़गांवा, मतलब कि डेढ़गांवा और साइतबाद के बीच में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। अगर मैं आपको 2-3 महीने पहले की भी बात बताऊं तो लगातार यहां से लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं और काल के गाल में समा चुके हैं। ठंड का यह सितम है। लेकिन अगर मैं जिस रोड पे खड़ा हूं, हमेशा यहाँ पे हर रोज मैं जहां से खड़ा हूं वहां आपको सीधे तस्वीरों में भी दिखाऊं, और वहां पे एक जो बच्चा है वो ट्रामा में है, एक शायद दिलदार नगर हॉस्पिटल में था, वो शायद वो घर आ चुका है। कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं, यहीं पे वो शायद हादसा हुआ था। जी सर, यहाँ से 50 देखिए, उस दिन हम थे तो नहीं, लेकिन 31 तारीख के रात यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था सर, जिसमें 3 बच्चे आ रहे थे, खड़ी गाड़ी थी जिसमें उनका एक्सीडेंट हुआ। एक तो जस्ट बाई जस्ट मृतक हो गया, एक का पूरा कुछ हिस्सा खराब हो गया है, जो भी जीने का चेहरे का। मालिक के आशीर्वाद से अगर जी जाए तो ठीक है, नहीं जिएगा तो हम लोग तो भगवान है नहीं। लेकिन तीसरे बच्चा कुछ हिसाब किताब में बचा हुआ है, वो भी अभी पूर्णतः सही नहीं है, उसका भी चोट लगा है, लेकिन वो अपने घर पे है। और जहाँ तक हम लोगों को जानकारी में था तो सर यहाँ से 50 से 100 मीटर की दूरी पे एक्सीडेंट हुआ था, और बच्चे एक तो मर ही गया, एक घाई है, ट्रामा सेंटर पहुंचा है। किस गांव से थे वो बच्चे? उधरणपुर के थे सर, जहाँ मेरा ससुराल है सर। जी सर। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश गौतम सर। वही तस्वीरों में देखिए जो ओम प्रकाश जी हैं ये बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ रोड के बारे में बताऊं तो लगातार यहीं से लोग जाते हैं और मुख्य ये मार्ग है, लेकिन यहाँ से रफ्तार में जो बच्चे लगातार चल रहे हैं। और मैं बताऊं हेलमेट ना पहनना असावधानी है। ये हेलमेट आप पहने, हेलमेट का प्रयोग करें कि अगर भगवान न करे कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है तो कम से कम देखिए, जैसे ये बच्चा है, दिखाइए जिस तेज गति से ये बच्चे जा रहे हैं, देखिए बिना हेलमेट पहने हुए। यही दिक्कत है। ग्राउंड से मेरे अगर कैमरामैन थोड़ा सा सामने आ जाए, दिखाइए यहाँ पे देखिए जो ये रास्ता है ना, ये रास्ता बिल्कुल बहुत ही तेज, और जब शाम को कुछ घंटों के बाद जब धुंध होगी, देखिए यहाँ पे जो लोग हैं बिना हेलमेट के जा रहे हैं। तो यही सबसे दिक्कत है। हर जगह गांव की मैं बात करूं तो आप भले ही कुछ किलोमीटर पर ही जाते हैं, लेकिन अगर आप इस रास्ते से अगर जाते हो तो हेलमेट का प्रयोग करें। हेलमेट का प्रयोग करेंगे, आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे, परिवार भी आपका सुरक्षित रहेगा, नहीं तो फिर परिवार पर ही बीतती है। मैं अगर बच्चों की बात बताऊं, बच्चे अपना जान गंवा चुके हैं, गरीब लोग थे, एक बच्चा ट्रामा में है। बिल्कुल सर, हम कह रहे हैं कि इस आपातकालीन स्थिति में वो जिस हिसाब से गुजरा है, 20-22 साल या 28 साल की उम्र में जिसकी मृत्यु होती है सर, उसके 2 बच्चे होंगे, उसका परिवार होगा, जिसके सर पे अगर किसी का साया न हो, उसका घर परिवार कैसे चलता है, ये सरकार के साथ समझना पड़ेगा ना। लेकिन खुद भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, हम सर ड्राइवर आदमी हैं। हाँ, सही बात। मैं नेशनल ड्राइवर हूँ सर, आप जानते भी हैं। जी जी। मैं बड़ी गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी आए और हमारे साथ सिस्टम में न रहे। हम खुद ही नियमों का पालन करते हैं, ट्रैफिक नियम के हिसाब से चलते हैं। 4 चक्का चलाएंगे तो सीट बेल्ट लगाएंगे, बड़ी गाड़ी में शायद हो सकता है सीट बेल्ट न भी हो, लेकिन नियम को फॉलो करना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी मजबूरी है। वही लोग पहन नहीं रहे हैं। ग्राउंड से मेरे वीडियो दिखाने का ये ध्येय नहीं है, सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि आप सुरक्षित रहें, और कम से कम अगर दोपहिया वाहन से आप चलते हैं तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। मैं जहां पे खड़ा हूं दोस्तों, सुहवल से लेके साइतबाद, डेढ़गांवा, रेवतीपुर से उतरौली का जो ये इलाका है, लगातार इस रोड पे, जो कि टीबी रोड भी इसे कहा जाता है। जी जी, गामर बारे रोड, टीबी रोड के नाम से ये प्रसिद्ध रोड है। अब शायद शासन के अनुसार ये गंगा एक्सप्रेसवे भी बनने वाला है सर, जिस रोड पे हम लोग दिन रात गाड़ी चलाते हैं, जिससे हमारा भरण पोषण होता है। हम लोग इसी मिट्टी के लाल हैं, और यहाँ बहुत सारी घटनाएं घटी। लेकिन ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा 7-8 किलोमीटर बहुत ज्यादा घटना यहाँ पर होता है। सुबह लेके रेवतीपुर फिर शायद आगे रोड पर। बिल्कुल सर। वही एक मेरा छोटा सा ग्राउंड से दिखाने का प्रयास, जहां मैं खड़ा हूं दोस्तों, यहीं से कुछ ही दूरी पे वो एक्सीडेंट हुआ था। ग्राउंड जीरो से सिर्फ मेरा दिखाने का यही ध्येय है, आप चलते हैं तो सुरक्षित रहें, आपके अपने भी सुरक्षित रहेंगे अगर अपना ख्याल करते हैं, नहीं तो फिर परिवार के दुश्वारियां, दुखों का पहाड़। मेरे वीडियो को दिखाने का सिर्फ ध्येय यही थे।
यही था। दोपहिया से चलते हैं, हेलमेट का प्रयोग करें और जो नियम है उसका आप पालन करें। मैं सुशील तिवारी मिलता हूं फिर एक बार कहीं और किसी और जगह, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जैसे देखिए जिस तेज रफ्तार से जा रहा है, देखिए जिस तेज रफ्तार से, यही गड़बड़ है। तेज रफ्तार से अगर आप जाते हैं तो सामने से अगर कोई वाहन एकाएक अगर आ भी जाएगा तो फिर आपके लिए आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।